हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आज फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर और आज एक नया टॉपिक के साथ, सुंदर टॉपिक के साथ फिर से आज पढ़ेंगे लोग उसी जोश उसी जुनून के साथ। और देखिए आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दुलार दिया, सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और आज का हमारा मुख्य टॉपिक है पुरुष, हिंदी व्याकरण में पुरुष, पुरुष प्रकरण। पुरुष क्या है, पुरुष किसे कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में पर्सन कहते हैं। ठीक, वहां पर लिख दिया गया है पर्सन और हिंदी में उसको पुरुष कहते हैं। ठीक, आप लोगों से मेरी यही निवेदन है कि जम करके पढ़ाई कीजिए और ध्यान से पढ़िए। ठीक, इस दुनिया में पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं है। चलते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर और बिना समय को व्यर्थ किए शुरू करते हैं पढ़ाई। ठीक, तो पुरुष, पुरुष किसे कहते हैं। सबसे पहले पुरुष का परिभाषा हम लोग जानेंगे कि पुरुष क्या है, पुरुष किसे कहते हैं, पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। पुरुष के बारे में हर एक बिंदु पर विचार करेंगे, पूरा पूर्णतः जानकारी लेंगे, पूरा व्याख्या करेंगे, निचोड़ निकालेंगे। ध्यान देते हैं। आइए बच्चों, पुरुष, हिंदी व्याकरण में पुरुष का मतलब बातचीत में शामिल व्यक्तियों की स्थिति से है। मतलब यह है, देखिए, जब हम लोग बातचीत करते हैं तो कोई बोलने वाला होता है, कोई सुनने वाला होता है, और कभी कभी उस आदमी के बारे में बात होता है जो वहां पर उपस्थित नहीं होता है, दूसरे जगह होता है। तो हम लोगों का जो बात करने का, कोई जो बोलने वाला है, जो सुनने वाला है, यह स्थिति हुआ ना, उसी चीज को पुरुष कहते हैं। पुरुष स्थिति बताता है। ठीक, हिंदी व्याकरण में पुरुष का मतलब बातचीत में शामिल व्यक्तियों की स्थिति से है। ठीक, कि कौन बोल रहा है उसको क्या कहेंगे, कौन सुन रहा है उसको क्या कहेंगे। ठीक, परिभाषा आपने देख लिया। परिभाषा के जस्ट बाद हम लोग जैसे कि हर टॉपिक का जानते हैं कि कितने प्रकार का होता है, तो पुरुष कितने प्रकार के होते हैं देखेंगे हिंदी व्याकरण में। तो हिंदी व्याकरण में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी व्याकरण में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, कौन कौन से होता है। उत्तम पुरुष, फर्स्ट वाला होता है उत्तम पुरुष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक, दूसरा वाला होता है मध्यम पुरुष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेकेंड पर्सन। तीसरा वाला होता है अन्य पुरुष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थर्ड पर्सन। ठीक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, यही 3 प्रकार के हमारे पुरुष हैं। अब उसमें क्या है कि उत्तम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है और अन्य पुरुष क्या है, इस तीनों के बारे में हम लोग अब जानकारी लेंगे। तो हमारा पहला वाला है उत्तम पुरुष। ठीक, कि उत्तम पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। तो ध्यान देंगे, इसका परिभाषा देखेंगे कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता के लिए होता है उत्तम पुरुष कहलाता है। मतलब ये हुआ कि सर्वनाम, ठीक, जिस सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब क्या होता है, सर्वनाम हम पहले भी बता चुके हैं कि जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं, जो किसी नाम के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे उत्तम पुरुष का परिभाषा है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग, मतलब किसी न किसी सर्वनाम का यूज होगा और वक्ता के लिए होना चाहिए। वक्ता का मतलब होता है, यहाँ पर आपको हम बता दें कि वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला। ठीक, वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता के लिए होता है उत्तम पुरुष कहलाता है। और इसका उदाहरण देखेंगे, बहुत जबरदस्त तरीका से समझ में आएगा। जैसे मैं, अब बताइए, मैं हमेशा वही आदमी कहता है जो बोलता है, सुनने वाला कभी मैं नहीं कहता है। उसके बाद हम दोनों वही आदमी कहेगा जो बोलेगा। हम दोनों वहां गए थे, तो हम दोनों, मैं वहां गया था, मैंने यह काम किया। ये सब जो है उदाहरण देखिए यहाँ पर, मैं, हम दोनों, हम लोग, मुझको, हमको, हम सबको इत्यादि, ये सारे हमारे उदाहरण जो है वो उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन के उदाहरण है। ठीक, यहाँ पर जो है इस तरह से फर्स्ट पर्सन वाला समाप्त होता है कि बोलने वाला होना चाहिए। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले व्यक्ति के लिए किया जाए उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। इसके बाद हमारा जो 2 नंबर वाला है मध्यम पुरुष, अब उसको देखेंगे। ठीक है, तो अब हमारा 3 नंबर वाला है अन्य पुरुष, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं थर्ड पर्सन। अभी हम लोगों ने उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष के बारे में पूरा जानकारी ले लिया। अब हमारा तीसरा नंबर है वो है अन्य पुरुष, यानी कि थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का परिभाषा देखते हैं। ठीक, जिस सर्वनाम का प्रयोग
अन्य व्यक्ति के लिए होता है जो वहां उपस्थित न हो, अन्य पुरुष कहलाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए होता है जो वहां पर उपस्थित न हो, अन्य पुरुष कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, वैसा आदमी के बारे में बात होगा जो वहां पर उपस्थित न हो, वो क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष कहलाएगा। जैसे में उदाहरण देखेंगे तो वह, वे, उसने, वे दोनों, वे लोग, उन दोनों ने, उन सब ने, वे सब इत्यादि। आप लोग बताइए कि जब हम लोग कहते हैं कि वह लड़का सुंदर था, तो क्या वो लड़का वहां पर उपस्थित रहता है? नहीं रहता है, वो कहीं और रहता है, उसके बारे में बात होता है। तो जिस सर्वनाम के बारे में बात हो और वो वहां पर उपस्थित न हो, तो वो क्या होता है? अन्य पुरुष कहलाता है। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ पर वह, वे दोनों, वे सब, ये सब ऐसा सर्वनाम है जो अन्य पुरुष के अंतर्गत यानी कि थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं, कि वैसा सर्वनाम का प्रयोग हो जो वहां पर, जिस व्यक्ति के लिए वैसा सर्वनाम का प्रयोग हो जो वहां पर उपस्थित न हो। हम लोगों ने उत्तम पुरुष में देखा कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता के लिए किया जाए, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता के लिए किया जाए। उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता यानी कि सुनने वाले के लिए किया जाए। मध्यम पुरुष और जिस सर्वनाम का प्रयोग अन्य पुरुष के लिए किया जाए जो वहां पर उपस्थित न हो, उसको कहते हैं अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और पुरुष, इतना जानकारी हम लोगों ने आज लिया और इसके साथ पुरुष प्रकरण जो है हमारा समाप्त होता है। यदि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अब हमारा 2 नंबर वाला पुरुष जो है वो मध्यम पुरुष है। तो मध्यम पुरुष यानी कि सेकेंड पर्सन। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? मध्यम पुरुष क्या है, अब इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा पर ध्यान देंगे। ठीक, परिभाषा देखते हैं। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग, सर्वनाम का अर्थ भी आप लोग जानते हैं, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए होता है, मध्यम पुरुष कहलाता है। परिभाषा क्या है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए होता है, मध्यम पुरुष कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे कि श्रोता क्या है। जिस तरह से आप लोगों ने उत्तम पुरुष में देखा कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता के लिए होता है, उसी तरह से मध्यम पुरुष में आप लोगों ने देखा कि जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए होता है। श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला, वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला। उसी तरह से यहाँ पर श्रोता जो है, इस श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला। जो व्यक्ति सुनने वाला है उसको श्रोता कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि तुम वहां से हटो, तो तुम कौन है? सुनने वाला व्यक्ति है। मैं कौन है? कहने वाला व्यक्ति है। तो तुम जो है वो श्रोता है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाए वो मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे हम उदाहरण देखेंगे, तू, तुम दोनों, तुम लोग, आप दोनों, आप सब, तुमको, तुझे इत्यादि। ये सारे जो उदाहरण है वो सब उदाहरण जो है मध्यम पुरुष के लिए होता है। इसके बाद हम लोग 3 नंबर वाला देखेंगे।